हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का ट्रेडर्स अड्डा 24/7 के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हमारी इस बिगनर सीरीज पहला कदम में आज हमारा चौथा लेक्चर है, जिसमें कि आज हम लोग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशन यहां पर करने वाले हैं। तो सभी लोग जो है बहुत ही ध्यान से यहां पर जुड़ जाइए और कॉपी पेन लेकर जो भी इंपॉर्टेंट चीजें मैं यहां पर नोट करने के लिए कहूंगा उसको नोट जरूर करिएगा। अब देखिए, सभी लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं स्टूडेंट्स कहूंगा क्योंकि आप सीख रहे हैं चीजों को, तो डेफिनेटली आप स्टूडेंट्स ही हुए। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो इसको सीख रहे हैं, मैं जानता हूं, मैं हर सेशन में इस बात को कहता हूं कि आपका बहुत ज्यादा मन कर रहा होगा कि सर जल्दी से वो तरीका बताइए कि हम लोग अपने पैसे को इन्वेस्ट करें और थोड़ा सा उसको बढ़ता हुआ देख पाएं। वो दिन बहुत करीब आता जा रहा है, लेकिन मैं बार बार एक बात कहता हूं कि जब तक आप नहीं सीखेंगे आपका पैसा बढ़ नहीं सकता है। ठीक है, मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूं कि अगर आप अपने बगल में ना राकेश झुनझुनवाला को भी लेकर बैठ जाते और ये सोचते कि वो आपको यहां पर हाथ पकड़ के इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग सिखा दें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है, जब तक इंसान इसमें फेल नहीं होता, फेल का मतलब लर्निंग नहीं होती उसकी, तब तक वो बिल्कुल भी नहीं सीखता है। ठीक है, तो जैसे जैसे आप यहां पे फेल हो रहे हो, आपको जब ये फील हो रहा है ना कि आप फेल हो रहे हो, मतलब आप सीख रहे हो। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम हमारे सेशन को, लेक्चर नंबर 4, जिसमें कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, लास्ट क्लास में यानी लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस किए थे। आज की क्लास में मैंने आपको लास्ट में एक चार्ट दिखाया था। उस चार्ट का क्या सिग्निफिकेंस है आपकी ट्रेडिंग में या आपके इन्वेस्टमेंट में, वो आज हम लोग यहां पर देखने वाले हैं। चलिए, तो इस क्लास में मैं क्या क्या टॉपिक कवर करने वाला हूं वहां पर हम लोग थोड़ा सा यहां पे डिस्कस करेंगे। हाँ, तो क्या क्या टॉपिक मेरे यहां पर कवर करने वाला हूं मैं, तो देख सकते हैं व्हाट इज चार्ट इन शेयर मार्केट। अब आप देखते रहते होंगे ना यार, ये ग्रीन ग्रीन से रेड से चार्ट ऊपर नीचे जा रहे हैं, इससे पता क्या चल रहा है, ऐसा आपको लगता होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता होगा कि यार इसको कैसे समझेंगे या ये देखने की जरूरत क्या है। तो वो सारे क्वेश्चंस का आज आंसर आपको इस सेशन में मिलेगा। ठीक है, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ चार्ट, ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूं कि कितने टाइप्स के चार्ट होते हैं। उसके बाद तीसरा हम लोग पढ़ेंगे जो कि हम लोग यूज करेंगे आगे हमारे इन्वेस्टिंग के या किसी भी इक्विटी शेयर को देखने के लिए, किसी भी कंपनी के शेयर को देखने के लिए जो चार्ट हम लोग यूज करेंगे, वो चार्ट का नाम होता है कैंडल स्टिक चार्ट। ठीक है, तो वो कैसे यूज किया जाता है, उसका क्या मतलब होता है, उसको देखा कैसे जाता है, ये सारी चीजें हम लोग इस सेशन में देखेंगे। तो यहां पर सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं कि व्हाट इज चार्ट इन शेयर मार्केट। अब सर, शेयर मार्केट में चार्ट की क्या जरूरत है, तो चार्ट से हमें पता क्या चलता है। तो यहां पर ध्यान से इस चीज को मैं पढ़ के आपको एक एक लाइन जो है बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि स्टॉक मार्केट आर विजिबल स्टॉक चार्ट्स आर विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिस्टोरिकल प्राइस एंड वॉल्यूम डेटा ऑफ अ पर्टिकुलर स्टॉक और सिक्योरिटी। मतलब किसी भी कंपनी का, ठीक है, जब से वो कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई और तब से लेकर अब तक, ठीक है, अगर हम देखना चाहते हैं कि उसका प्राइस किस तरीके से किस तरफ जा रहा है, तो उसको देखने के लिए जिस चीज का हम यूज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, चार्ट्स कहते हैं। ठीक है, क्लियर है ये चीज। दे प्रोवाइड, अब हमें ये क्या देता है, बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन टू ट्रेडर्स फॉर एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग मार्केट ट्रेंड्स। ठीक है, अच्छा, मार्केट किस तरफ जाने वाला है, ठीक है, इसको हम प्रिडिक्ट कर पाते हैं सिर्फ और सिर्फ इस चार्ट से। ठीक है, मतलब मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट नीचे जाएगा, मार्केट कहां की तरफ जा सकता है, ठीक है, ये प्रिडिक्शन हम कैसे लगाते हैं, तो इन चार्ट्स को ही देखकर लगाते हैं। ठीक है, वॉल्यूम क्या रहने वाला है, मतलब कितनी चीजें सेल और बाय होंगी, वो क्या रहने वाला है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। अब ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट, ये आई नो कि आपके लिए नए शब्द होंगे, इसको हम आगे एडवांस क्लासेस में कवर करेंगे। ठीक है, तो ये सारे पैटर्न्स ये सारी चीजें हमें किससे पता चलती हैं, तो चार्ट से पता चलती हैं। स्टॉक चार्ट्स आर टिपिकली डिस्प्लेड इन a graphical format with the stock price plotted on the vertical axis y
and the time period on the horizontal axis x axis। मतलब आपको पता ही होगा कि किसी भी चार्ट को जब हम दिखाते हैं तो उसमें ये एक एक्सिस होता है और एक ये होता है, ठीक है, जिसमें कि हमारे यहां पर हमें टाइम दिखाया जाता है, ठीक है, और यहां पर हमें प्राइस दिखाया जाता है, ठीक है। और जैसे जैसे मान लो ये इस तरीके से दिख रहा है, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि टाइम के साथ साथ हमारा प्राइस जो है वो डे बाय डे क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो इस रिप्रेजेंटेशन को हम लोग क्या कहते हैं, चार्ट्स कहते हैं। स्टॉक चार्ट्स आर यूज्ड टू एनालाइज ट्रेंड्स, आइडेंटिफाई एंट्री। अब ये एंट्री का मतलब क्या है? अब हमें सबसे पहले क्या होता है कि हम इस स्टॉक को कब खरीदें, मतलब कौन सा वो राइट टाइम है कि अब हम इस स्टॉक को खरीद लें या इस शेयर को खरीद लें, ठीक है, वो हमें किससे पता चलता है? तो इस चार्ट से ही हम प्रिडिक्ट करते हैं। देखिए यहां पे कुछ भी 100% नहीं होता है, आप किसी पैटर्न को देखते हो, ठीक है, और समझते हो। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे अगर कोई इंसान अगर तेज आवाज में बोलता है ना और हमसे पहली बार मिला है, तो हमारे दिमाग में एक पैटर्न सेट है। क्या हम ये समझते हैं कि वो इंसान ना जरूर थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्ड होगा या बहुत ज्यादा गुस्सैला होगा, ये होता है। दैट मीन्स एक पैटर्न हमारे दिमाग में सेट हो जाता है। वैसे ही बिल्कुल स्टॉक मार्केट में होता है। ये चार्ट्स ना हमारे दिमाग में एक पैटर्न सेट कर देते हैं, जिससे कि हम यूज कर पाते हैं उसको आगे किस तरीके से वो रिएक्ट करने वाला है। देखिए मार्केट में जो भी इंसान यहां पर मौजूद है, जो अपना पैसा मार्केट में 1 रुपया भी लगा रहा है ना, वो चार्ट को स्टडी करना जरूर सीखता है, क्योंकि ये सबके काम आने वाला है, ठीक है। तो यहां पर अब देखो, एंट्री, एग्जिट पॉइंट, मैनेज रिस्क एंड डेवलप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, ठीक है। इट हेल्प्स देम मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन बेस्ड ऑन प्राइस पैटर्न, इंडिकेटर्स एंड हिस्टोरिकल डेटा। बाय स्टडिंग स्टॉक चार्ट्स, ट्रेडर्स gain insight into market dynamics and improve their trading performance। मतलब अपनी ट्रेडिंग परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए हम लोगों को ये चार्ट्स जो है बहुत अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। चलिए अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि कितने टाइप्स के हमारे पास चार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला टाइप यहां पर हम देखने वाले हैं, दैट इज लाइन चार्ट। मतलब लाइन चार्ट का क्या मतलब होता है, दिखता कैसा है आपको दिखाता हूं। हम लोग कौन सा यूज करेंगे मैं ये भी बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए ये देखिए, ये लाइन चार्ट है जिसमें कि ये वाला साइड हमारा प्राइस को दिखाता है और ये वाला साइड हमारा टाइम को दिखाता है। तो आप देख रहे हो कि एक लाइन के यहां पे माध्यम से हमें दिखाया जा रहा है। जैसे मैंने बोला कि यहां पर 2021, ये 2021 है मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल। तो मैं आपसे पूछूंगा कि 2021 में इसका प्राइस क्या था, तो आप बोलोगे सर 2021, यहां से एक लाइन खींची मैंने, यहां पे आया और यहां पे फिर मैंने मैच किया, देखा यहां पे मान लीजिए इसका 21 रुपीज था, तो मतलब 2021 में इसका प्राइस था 21 रुपीज, ठीक है। अब मैंने बोला कि यहां पे क्या था प्राइस, मतलब इस टाइम पे, तो इस टाइम पे मैंने यहां से मैच किया, देखा यहां पर हमारे को 10 रुपीज दिखा रहा है, तो दैट मीन्स ये 10 रुपीज का शेयर है। क्लियर है ये चीज? तो ये लाइन चार्ट है, ठीक है, जो कि हम लोग जनरली यूज करते हैं, लेकिन बहुत कम। सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो कैंडल स्टिक चार्ट होता है, जो कि अभी आगे चल के हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। और हम भी जो यूज करेंगे कैंडल स्टिक ही यूज करेंगे और उसको और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। फिर आता है बार चार्ट, जो कि आपको कैसा दिखाई देता है, ये जस्ट आपके नॉलेज के लिए है, ठीक है। ये है हमारा बार चार्ट जो कि आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, बार्स की फॉर्म में, ठीक है। तो ये हमारा बार चार्ट है जो इस तरीके का दिखता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा है रेनको चार्ट। अब रेनको चार्ट कैसा दिखाई देता है, तो कुछ इस टाइप का रेनको चार्ट हमारा दिखाई देता है, ठीक है। ये हमारे 3 चार्ट हो गए। अब नेक्स्ट दैट इज कैंडल स्टिक चार्ट, ठीक है, जो कि हम लोग यूज करने वाले हैं थ्रू आउट हमारे ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करियर में, ठीक है। मतलब अगर आप देखोगे ना, तो इंडिया में ही नहीं वर्ल्ड के कोने कोने में इस चार्ट को सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि 90% लोग जो है इस चार्ट को यूज करते हैं अपनी ट्रेडिंग और अपनी इन्वेस्टिंग की चीजों को समझने बूझने के लिए, ठीक है। क्लियर है ये चीज? अब देखिए, ये चार्ट आपको जो दिख रहे हैं,
ये ग्रीन कलर दिख रहा है, ये रेड कलर दिख रहा है। अब इससे आपको थोड़ा सा एक आइडिया लग रहा होगा कि ग्रीन कलर किस चीज को दिखाता है, रेड कलर किस चीज को दिखाता है, ये सारी चीजें, और इस चार्ट को कैसे देखते हैं और इस चार्ट का मतलब क्या होता है, वो सारी चीजें हम लोग समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं कैंडल स्टिक चार्ट। अब देखिए, देखो कैंडल स्टिक चार्ट जो होता है ना, ये बहुत कुछ कहता है, ठीक है। अब देखो चार्ट सीखने की जरूरत क्या है, मैं आपको ऐसे समझाता हूं। एक सिंपल सी बात समझिएगा कि जो भी इंसान, आपके अलावा इस मार्केट में बहुत सारे लोग हैं, मैं कह रहा हूं हजारों लोग हैं जो आपके सामने नहीं है, क्या खरीद रहे हैं क्या बेच रहे हैं आपको नहीं पता, राइट, ठीक है। तो वो सारा जितने भी लोग हैं, अगर उनके दिमाग को पढ़ना चाहते हो ना, तो वो सारा दिमाग आपको यहां पे दिखेगा। मतलब ये कैंडल्स बताती हैं कि लोग क्या सोच रहे हैं। बात समझ में आ रही है, लोग क्या सोच रहे हैं। देखिए एक बात याद रखिए, जब आप किसी भी स्टॉक को परचेज करते हो, परचेज का मतलब बाय करते, खरीदते हो या बेचते हो, ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको यही लगता होगा कि मेरे को क्या लग रहा है कि ये स्टॉक्स ना ऊपर जाएगा, ये हम सोचते हैं, ठीक है, और हम उसको क्या करते हैं, खरीद लेते हैं। या मुझे लगता है कि ये स्टॉक्स यहां से ये शेयर जो है यहां से नीचे जाएगा, तो हम उसको क्या कर देते हैं, बेच देते हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि लोग क्या सोच रहे हैं। यानी एक कंपनी पे जितने लोगों ने पैसा लगाया हुआ है वो क्या सोच रहे हैं। अगर आप ये सोचना सीख गए ना, तो मतलब ये है कि आपकी प्रिडिक्शन जो है ना वो 60 to 70% राइट होगी। और अगर स्टॉक मार्केट यानी शेयर मार्केट जो है अगर 100% है ना, और अगर आप सिर्फ 60% भी सही हो गए, तो मैं आपको बता रहा हूं कि एक आप ऐसा मतलब अमाउंट बना पाओगे अपने पास ना, जिसके लिए आपको कभी कमी नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब यहां पे देखते हैं कि कैसे हम रीड करेंगे कैंडल स्टिक चार्ट्स को, ठीक है। अब ध्यान से एक बार देखिएगा, यहां पर कलर चेंज कर लेता हूं, ठीक है। यहां पर आपको कुछ इस तरीके से एक ये जो दिख रहा है ना, इसको हम बोलते हैं कैंडल। क्या बोलते हैं हम इसको, कैंडल, ठीक है। क्या बोलते हैं हम इसको, कैंडल, ठीक है। अगर इस कैंडल का कलर जो है कैसा है, ग्रीन है, कैसा है गाइस, ग्रीन है, तो हम उसको बोलेंगे बुलिश कैंडल स्टिक। क्या बोलेंगे, बुलिश। बुलिश मतलब क्या होता है, जो बाइंग करता है, जो खरीदता है, मतलब ऊपर की तरफ जाना, दैट इज कॉल्ड बुलिश, ठीक है। अच्छा, ये आपको एक कैंडल दिखाई दे रही होगी, ठीक है, इसीलिए इसका नाम रखा गया कैंडल स्टिक, ठीक है। ये एक स्टिक की तरह है, इसमें कैंडल लगी हुई है, ठीक है। आप देखोगे अगर तो जैसे नहीं होता है ये कैंडल और ये बाती होती है उस, ठीक है, उसी की तरह तो दिख रहा है जिसमें हम लोग आग जलाते हैं, तो उसी की तरह एग्जैक्टली ये आपको दिखाई देगा। तो यहां पर ये जो है इसको हम क्या कहते हैं, कैंडल कहते हैं। और अगर इसका कलर कैसा है, रेड है, कैसा है गाइज, रेड है, तो याद रखिएगा कि इसको हम बोलते हैं बेयरिश कैंडल स्टिक, ठीक है। बुलिश मतलब ग्रीन, बेयरिश मतलब रेड। क्लियर है ये चीज, आई होप दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर, राइट। चलिए अब इस पूरे कैंडल को अगर आप देखोगे, इस पूरे कैंडल को अगर आप देखोगे, तो इस कैंडल में ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है कैसे बनता है कैसे नहीं बनता है वो अभी बता रहा हूं। इसको हम लोग बोलते हैं बॉडी। क्या बोलते हैं, बॉडी। लिखा हुआ है, दिख भी रहा होगा, लेकिन दोबारा से लिख, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, बॉडी, ठीक है। अब यहां पे ध्यान से सुनिए, ठीक है, इसको मैं समझाने जा रहा हूं। आपका मार्केट 9:15 पे स्टार्ट हुआ, ठीक है, घंटी बजी और मार्केट स्टार्ट हो गया। जैसे ही मार्केट स्टार्ट हुआ तो हो सकता है कि आपका मार्केट यहां पे क्या हो गया, ओपन हुआ। ओपन मतलब 10 रुपए से मार्केट स्टार्ट हो गया। कितने रुपए से, 10 रुपए से, ठीक। अच्छा, उसके बाद 10 रुपए से मार्केट स्टार्ट हुआ, उसके बाद
मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, फिर मार्केट 10 रुपए के नीचे आने लगा और ये आते आते यहां पर इसने 5 रुपीज को टच कर दिया। राइट, इसने क्या किया, 5 रुपीज को टच कर दिया। ठीक, अब जब इसने 5 रुपीज को टच किया, अभी भी मार्केट बंद नहीं हुआ है, अब फिर से ये ऊपर जाने लगा, जाने लगा, जाने लगा और यहां पर जाके ना ये 25 रुपीज को भी टच कर दिया। सिंपल, मार्केट खुला कहां था, 10 रुपीज पे, उसी को बोलते हैं ओपनिंग प्राइस। मार्केट कहां खुला था, 10 रुपीज पे। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ओपनिंग प्राइस। क्लियर है? अच्छा, फिर मार्केट जो है ऊपर गया, कहां तक गया हमारा, 25 रुपीज। ठीक है, फिर उसके बाद मार्केट नीचे आया, नीचे आया और इस वाले पोर्शन पे मार्केट क्या हो गया, बंद हो गया, मतलब क्लोज हो गया, जो कि प्राइस दिखा रहा था 20 रुपये। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब ध्यान से समझिएगा, मार्केट खुला कितने रुपए पे, 10 रुपए पे। मार्केट फाइनली बंद कितने रुपए पे हुआ, 20 रुपए पे। ये जो बीच का एरिया है, इसी को बोलते हैं कैंडल का बॉडी। क्या बोलते हैं, कैंडल का बॉडी। मतलब मार्केट 10 रुपीज पे खुला, लेकिन उसके ऊपर बंद हुआ, ऊपर बंद हुआ, इसीलिए इसका कलर ग्रीन है। बात समझ में आई? अगर 10 रुपीज के नीचे ही रह जाता मार्केट ना, तो इसका कलर रेड हो जाता। बात समझ में आ रही है? तो 10 रुपीज से लेकर 20 रुपीज ये बॉडी हो गया। अच्छा, फिर मैं पूछूंगा कि इसने हाईएस्ट पॉइंट को कितना टच किया, तो हाईएस्ट पॉइंट जो इसने टच किया वो 25 रुपीज था। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं अपर विक या शैडो, परछाई। मतलब वहां रुका नहीं, आ गया, वापस आ गया। ठीक है, बंद मार्केट कहां हुआ, 20 रुपीज। ठीक है, खुला कहां पे, 10 रुपीज पे। ऊपर तक कहां गया, 25 रुपए पे। तो ये ऊपर वाला जो एक्स्ट्रा एरिया है, इसको बोलते हैं विक, और वो भी कौन सी विक, अपर विक। अच्छा, अगर नीचे वाले में देखें तो 5 रुपए तक नीचे गया, लेकिन वहां पे बंद नहीं हुआ, तो इस वाले एरिया को क्या बोलेंगे, लोअर विक या लोअर शैडो। ठीक है, परछाई। क्लियर है ये चीज? चलिए, अब आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। अब देखिए, इसको समझेंगे तो ये चीज और अच्छे से समझ में आएगी। अब मार्केट फिर से 9:15 पे खुलता है। ठीक है, और आज क्या होता है, ये देखिए, मार्केट खुला 20 रुपीज, मतलब प्राइस स्टार्ट हुआ 20 रुपीज से। ठीक, 20 रुपीज से स्टार्ट हुआ, अब धीरे धीरे मार्केट ऊपर गया, इसने क्या किया, 25 रुपीज को टच कर दिया, मतलब 25 रुपीज तक टच कर दिया इस। ठीक है, उसके बाद मार्केट फिर से नीचे आना चालू हुआ, आया 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 और सीधे आके 5 रुपए को इसने टच किया। ठीक है, अभी मार्केट बंद नहीं हुआ है, अभी चल रहा है मार्केट। ठीक है, क्योंकि प्राइस आप देखते हो ना, फ्लक्चुएट होता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। मार्केट कभी भी स्टेबल नहीं रहता, और सोचो अगर स्टेबल होगा तो हमें पैसा कैसे मिलेगा। ठीक है, तो 5 रुपए पे आ गया मार्केट। उसके बाद मार्केट फिर से ऊपर गया और फाइनली यहां पर 10 रुपीज पर आकर मार्केट क्या हो गया, क्लोज हो गया। ठीक है, क्लियर है ये चीज? अब ध्यान से सुनिएगा, मार्केट आपका ओपन कितने रुपीज पे हुआ, 20 रुपीज। खुला ऊपर और बंद कितने रुपए पे हुआ, 10 रुपए। तो 20 बड़ा कि 10 बड़ा, 20 बड़ा 10 छोटा, यानी मार्केट नीचे गिर गया। नीचे गिर गया, इसीलिए कैंडल का कलर हो गया रेड। ठीक है, कैंडल का कलर हो गया रेड। और यह समझ में आया कैसे बना भाई, सबसे हाईएस्ट प्राइस इसने जो दिखाया, सबसे लोएस्ट प्राइस जो इसने दिखाया, उसी को हम क्या कहते हैं, विक कहते। क्लियर है? चलिए, अब थोड़ा सा एक छोटा सा रिवीजन आपको देता हूं, ध्यान से देखिए। ठीक है, इसी चीज में आपको रिवीजन दे देता हूं। कभी भी याद रखना कि जब आपका ओपनिंग प्राइस, ठीक है, और ये है हमारा क्लोज प्राइस। ठीक है, तो जब हमारा ओपनिंग प्राइस क्लोज प्राइस से छोटा होगा, यानी बड़ा कौन सा होगा, क्लोज प्राइस। ठीक है,
क्लोज प्राइस बढ़ा तो मार्केट यानी ग्रीन, ठीक है, और जब भी हमारा ओपन प्राइस बढ़ा और क्लोज प्राइस हमारा छोटा हो गया तो मार्केट रेड। सिंपल। अब बताओ मुझे, क्या ये डिफिकल्ट है? ठीक है, अब देखो आपको रिवीजन करना पड़ेगा, मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा। एक बार रिवाइज करोगे पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि मार्केट में इन कैंडल्स का क्या सिग्निफिकेंस है। ठीक है, कैसे यूज करना है। देखो, यूज करने से पहले क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बॉडी किसको कहते हैं, विक यानी शैडो किसको कहते हैं, मैंने बता दिया है। तो ये वाला पोर्शन इसको शैडो कहते हैं, ये पूरा बॉडी बना है तो इसको बॉडी बोलेंगे। ठीक है, ये वाला लोअर शैडो हो गया, यहां पे ये वाला लोअर शैडो हो गया, यहां पे ये अपर शैडो हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, हमारा बॉडी हो गया। क्लियर है? अब देखो मार्केट में मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूं तो उससे आपको थोड़ा सा यहां पे आइडिया भी लग जाएगा। देखो, ये यहां पे हिंदुस्तान यूनिलीवर का चार्ट है, ठीक है, जो कि आप देख सकते हो। और देखो कैसे यहां पे मार्केट, देखो अब समझना जरा इस चीज को। ये वाले कैंडल को पकड़ता हूं मैं, इस वाले कैंडल को, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट यहां पर इस प्राइस पे खुला, लेकिन बंद हुआ इस प्राइस पे, हाईएस्ट गया यहां तक, लोएस्ट गया यहां तक, ठीक है। और रेड वाले कैंडल की अगर बात करूंगा, मान लो इस वाले कैंडल की बात करूंगा, ठीक है, तो मार्केट यहां खुला, इसके ऊपर गया ही नहीं। अगर विक नहीं है इसका मतलब क्या है, उसके ऊपर गया ही नहीं मार्केट, ठीक है। मार्केट आया सीधे नीचे यहां तक और फिर ऊपर आके यहां पे बंद हो गया। बात समझ में आई? तो देखो, ये रिप्रेजेंटेशन होता है मार्केट को दिखाने का, और इसी से हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं कि अच्छा इसमें बायर किसको कहते हैं, खरीदने वाले को, ठीक है, जो बुलिश होते हैं, और जो बेचने वाले होते हैं उनको बोलते हैं बेयरिश यानी सेलर, ठीक है। तो यहां पर हमें वही चीज पता चल रही है कि मार्केट में इस कैंडल को कैसे देखना है। अभी मैं इसको यूज करना सिखाऊंगा शेयर में, किसी भी कंपनी के जो शेयर होते हैं उसमें कैसे देखते हैं, ठीक है। अब यहां पे बहुत सारी चीजें होती हैं। अब आप देखोगे टाइम फ्रेम होता है। टाइम फ्रेम का मतलब क्या होता है कि इस कैंडल को, जैसे मैंने अभी बोला ना कि कैंडल 5 मिनट की बनती है, कैंडल 15 मिनट की बनती है। अगली क्लास में हम लोग यही सब पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो कैंडल कितने मिनट की बनती है, वो सब चीजें भी आपको यहां पर देखना होगा। अब सुनिए होमवर्क आपका, आज का होमवर्क क्या है, वो आपको होमवर्क कंप्लीट करके कमेंट जरूर करना है। देखिए, आपको ये सारा चार्ट्स कहां पे दिख जाएगा, तो मैं आपको बता दूं, एक वेबसाइट है, ठीक है। आप जाएंगे यहां पर, ठीक है, और गूगल क्रोम खोलेंगे, ठीक है। सिंपली यहां पे टाइप कर दीजिएगा ट्रेडिंग व्यू, ठीक है। क्या करना है, TRADING ट्रेडिंग व्यू। यहां पे गए आप, ठीक है। सबसे अच्छी बात क्या है इस वेबसाइट की कि इसमें सारे वर्ल्ड के शेयर मार्केट के आपको यहां पर चार्ट्स और पैटर्न्स मिल जाते हैं। सबसे अच्छी बात यह है, मार्केट्स पे आपने क्लिक किया, यहां पर यहां पे आप सर्च कर दीजिए सीधे, ठीक है। तो अगर आपको सर्च करना है, मान लीजिए किसी भी स्टॉक को सर्च करना है, तो आप यहां पे देखो HDFC बैंक, आपने ये देखो जैसी करोगे खुल गया, दिख रहा है ये। अब यहां पे आप देख रहे होगे, एक चीज सिखा रहा हूं आज, ये देख रहे हो, ये यहां पे डी लिखा हुआ है, बड़ा बड़ा सा दिख रहा है डी। इस पे क्लिक करोगे तो डी का मतलब क्या है, ये देखो अलग अलग पूरा टाइम फ्रेम दिया हुआ है। 1 मिनट का चार्ट खोलना है, 2 मिनट का, 3 मिनट का, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, और ये 1 आवर। डी का मतलब होता है 1 दिन। तो यहां पे जैसे मान लीजिए कि मैंने 15 मिनट्स का चार्ट खोला, तो आपको दिख जाएगा कि भाई 15 मिनट्स में मार्केट किस तरीके से मूव कर रहा है। अब चार्ट में ये टाइमिंग का क्या मतलब होता है, क्यों हम अलग अलग टाइमिंग पे चार्ट देखें, है ना, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जितना ज्यादा छोटा टाइम फ्रेम होगा, छोटा मतलब जैसे 1 मिनट का चार्ट देखोगे, मार्केट बहुत तेजी से आपको घूमता हुआ दिखाई देगा, और जितना लंबा समय होगा, ठीक है, मार्केट आपको उतना ही स्लो दिखाई देगा। मतलब ऐसे समझ लीजिएगा, जब हम लोग ट्रेन से चलते हैं, ठीक है, तो पास में देखेंगे ना तो बहुत तेज दिखाई देता है, छोटा है, एकदम डिस्टेंस छोटा है, लेकिन जब दूर वाला देखते हैं तो लगता है अच्छा वो वाला ट्री, वो वाला तो अभी है हमारे सामने, आंखों के सामने। एग्जैक्टली वैसे ही मार्केट में होता है, ठीक है। तो ये चार्ट्स कैसे यूज करते हैं, कहां पे यूज करते हैं, वो जरूर बताऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप कम से कम एटलीस्ट
2 और 3 कंपनीज, जो भी आप चाहते हैं, टाटा हो सकती है, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो सकती है, पतंजलि हो सकती है, जोमैटो हो सकती है, इनके चार्ट्स एक बार बस देखिएगा, ओनली सिर्फ देखना है। देखो इससे क्या होगा, आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा, सीखने की चाह बढ़ाइए, पैसा कमाने की चाह अपने आप आ जाएगी। देखिए हर इंसान मार्केट में पैसा कमाने आता तो है, लेकिन गवा के जाता है। पता है क्यों? सीखता नहीं है। मैं जिसको भी सिखाना चाहता हूं ना, पता है क्या बोलता है, मेरे को एक ऐसा स्टॉक बता दीजिए जो तुरंत ना रातों रात मेरा पैसा 2 गुना 4 गुना कर दे। मैं कहता हूं नहीं बता पाऊंगा भाई। अगर मैं आपको बता देता तो क्या मैं अपना जमीन जायदाद सब बेच के उसमें नहीं लगा देता? तो सोचने वाली बात है कि प्रिडिक्शन, इट्स ऑल अबाउट प्रिडिक्शन, और आपकी प्रिडिक्शन कितना सही होती है ये आपके सीखने पर डिपेंड। तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। एंड वन मोर थिंग, जितने भी स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं खोला है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जीरोधा का दिया हुआ है, अपस्टॉक्स का दिया हुआ है, ठीक है। आप इन दोनों में से किसी पे भी अपना जीरोधा पे खोल लीजिएगा, ठीक है, वो भी आसान है, काफी इजी है। मैं वो भी खोलना आपको अलग सेशन में सिखाऊंगा। तो जीरोधा पे आप जो है अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। ओके, थैंक यू, गुड बाय।